सो रात के 11 बजे तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है, कल से मैं ये सब बंद कर दूंगा, इंस्टा मोबाइल चलाना बंद, कल से मैं अपने गोल्स ढूंढूंगा और उन पे फोकस करूंगा। एंड तुम सो जाते हो। सुबह होती है और तुम हमेशा की तरह 10 बजे उठते हो। एंड मुंह धोना तो दूर की बात, सबसे पहले तुम मोबाइल उठाते हो और इंस्टा खोलते हो। एंड तुम्हें याद आता है कि तुमने तो ये डिसीजन लिया था कि तुम मोबाइल और इंस्टा दूर रखोगे अपने आप से। एंड तुम उसी वक्त इंस्टा को बंद कर देते हो और मोबाइल को भी। एंड थोड़ी देर बाद तुम मोबाइल को देखते हो और तुम्हारा मन करता है अंदर से कि चलो भाई देख लेता हूँ, लेकिन तुम अपने आप को कैसे भी कर रोक लेते हो। एंड फिर थोड़ी देर बाद तुम्हारे मन में ख्याल आता है कि बस इतना कंट्रोल बहुत है, थोड़ा देख ले, आध घंटे के लिए देख ले। एंड ऐसा करते करते तुम आखिर में जाकर मोबाइल को उठाकर इंस्टा खोलकर रील्स देखने ही लगते हो। एंड फिर तुम्हें याद आता है कि मैं तो एक ट्रैप में फंसा हूँ, क्योंकि तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हारा खुद पर एक कंट्रोल नहीं है। जिस इंसान का खुद पे सेल्फ कंट्रोल नहीं है वो दूसरों के कंट्रोल में आसानी से आ सकता है। तुम खुद सोचो, तुम एक इंसान के द्वारा नहीं बल्कि एक ऐप के द्वारा कंट्रोल हो रहे हो। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी। सो टेंशन मत लो, मैं तुम्हें चक्रव्यूह से निकालने के लिए आ गया हूँ। तुम्हारी इस प्रॉब्लम को हम 3 पॉइंट में समझेंगे और सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 3, क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब तीव्र इच्छा। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग की स्टोरी में कि तुमने एकदम से इंस्टा को छोड़ा और तुम दूसरे दिन इंस्टा को चलाने की इच्छा दोबारा होने लगती है। यानी कि किसी चीज़ को छोड़ने के बाद उसे बार बार करने की इच्छा। खुद के मन में ये सवाल लाना कि इसे करूँ या ना करूँ, क्या मुझे इसे करना चाहिए, क्या मैं इसे छोड़ दूँ, दिमाग में ऐसे थॉट्स आना। इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्मोकर है जो ये डिसीजन लेता है कि वो स्मोकिंग नहीं करेगा, लेकिन दूसरे दिन वो खुद को बार बार कन्वेंस करता है कि स्मोकिंग कर ले, लेकिन वो खुद से कहता है कि मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा। वो पूरे दिन यही सोचता रहता है कि मैं स्मोकिंग करूँ या ना करूँ, मैं खुद को कैसे रोकूँ। वो खुद से ही लड़ता रहता है एंड वो आखिर में जाकर स्मोकिंग कर लेता है। एंड जब वो स्मोकिंग करता है तब उसका खुद पर से विश्वास टूट जाता है एंड उसे लगने लगता है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। जब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो दुनिया में क्या ही उखाड़ेगा एंड वो डीमोटिवेट हो जाता है। सो शायद तुम समझ गए होगे कि क्रेविंग का मतलब क्या है। जिस चीज़ को तुम छोड़ना चाहते हो उसको बार बार करने की इच्छा करना। जानता हूँ तुम यहाँ क्रेविंग का मतलब नहीं जानने आए हो बल्कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए हो। सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं तुम्हें अपने पॉइंट नंबर 2 में बताऊंगा। तो पॉइंट नंबर 2 है अर्ज सर्फिंग। इसको समझने के लिए पहले हम ध्यान देते हैं अर्ज शब्द पे। अर्ज शब्द का मतलब कि प्रबल इच्छा, जो कि मैंने तो बताया था किसी चीज़ को करने की इच्छा जागरूक होना, जैसे कि इंस्टा चलाने की इच्छा जागरूक होना, स्मोकिंग करने की इच्छा जागरूक होना। अब ध्यान देते हैं सर्फिंग शब्द पे। सर्फिंग शब्द को मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि यही इस प्रॉब्लम का सलूशन है। इमेजिन करो एक समुद्र में एक लहर आती है, वो अपने पीक हाइट पे जाती है एंड दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। ऐसे ही तुम्हारे अंदर वो इच्छा आती है जो तुम्हारे दिमाग में ऐसे थॉट्स लाती है कि इस चीज़ को करूं या ना करूं। जैसे कि पहले वाली स्टोरी में इंस्टा चलाने के लिए आते थे, स्मोकिंग करने के लिए आते थे। जब तुम्हारे दिमाग में ऐसे कंफ्यूजिंग थॉट आए तब एक बार ध्यान रखना कि ये थॉट वेव की तरह हैं, ये आएंगे, पीक पे जाएंगे एंड दोबारा थम जाएंगे। तुम्हें इन पर ध्यान नहीं देना है, केवल अपने आप को शांत रखना है एंड क्लैम रखना है। क्लैम मतलब शांत, दोनों एक ही बात है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, जो तुम्हें इन चीज़ों से दूर रखने में मदद करेगा। वो है डोपामिन डिटॉक्स। ये सब तुमने कई बार सुना होगा। डोपामिन डिटॉक्स का सीधा सा मतलब है जो भी चीज़ें तुम्हें हाई डोपामिन देती हैं उन्हें ख़त्म करना, जैसे कि इंस्टा पे रील देखना, पॉर्न देखना, अदर थिंग्स। तुम्हारा दिमाग तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता है, इसीलिए वो तुम्हें वो चीज़ें देखने में मजबूर करता है जिनमें तुम्हें डोपामिन ज़्यादा मिले। एंड इसीलिए जब तुम इंस्टा रील देखते हो तो उसमें तुम्हें ज़्यादा डोपामिन मिलता है, इसीलिए तुम्हें और कोई काम करने का मन नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल बुक्स पढ़ना, आउटडोर एक्टिविटी करना एंड एक्सरसाइज करना, क्योंकि तुम तो हाई डोपामिन से एडिक्टेड हो। तुम्हें छोटे मोटे डोपामिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए तुम हमेशा इस ट्रैप में फंसे रहते हो। इसीलिए खुद पर काबू करो एंड हाई डोपामिन चीज़ें जैसे कि इंस्टा रील और पॉर्न ये सब चीज़ें छोड़ दो एंड लो डोपामिन चीज़ों पर फोकस करो, जैसे कि बुक्स पढ़ना जो तुम्हें मैंने बताया था अभी, और भी अदर चीज़ें हैं। एंड एक और चीज़ से तुम्हें डोपामिन मिलता है वो है नॉलेज पर नॉलेज गेन करना। कभी भी अपने दिमाग में नॉलेज भरते ना रहो, दिमाग में फालतू की नॉलेज भरते रहना, उसे कभी यूज़ ना करना।
पूरे दिन नॉलेजेबल वीडियो देखना जिनसे तुम्हें नॉलेज तो मिले लेकिन कभी तुम उन्हें यूज़ ना करो तो इसका क्या फ़ायदा। वो यूज़लेस है, वो यूज़लेस डोपामिन तुम्हें देता है। इसीलिए अपने दिमाग को कूड़ेदान ना बनाओ, उसे नॉलेज भर भर कर उसे यूज़ करो एंड कुछ एक्शन लो। सो आई होप तुमने आज कुछ नया जाना होगा। सो अगर तुमने कुछ नया जाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी इस वीडियो को लाइक करो एंड ऐसे ही नई नई चीज़ें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड केवल जानो ही नहीं, उन्हें अपने ऊपर अप्लाई भी करो। एंड मैं मिलता हूँ तुम्हें अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।